सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, उसके पहले अध्याय के तीसरे पाद के 16वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। इसमें कहा जा रहा है, धृतेश्य महिम्नो अस्यास्मिन् उपलब्धेः, अर्थात इसकी जो धारण करने की जो क्षमता है, तो यह जो है वो उस परमात्मा का, मतलब परमात्मा का जो इंगित किया जा रहा है, उस परमात्मा की महिमा का जो है इसको उपलब्धि मान सकते हैं। यानी उसका यह वाचक है। किसका? इसके पहले जो बताया गया था, यानी दहर की जो चर्चा हुई थी के पिछले सूत्रों में, तो उसमें जो दहर की बात हुई थी, तो उसमें कहा गया था कि भाई समस्त लोगों को धारण करने की शक्ति इसमें बताई जाती है। तो चाहे कोई भी लोग हो, 7 लोगों में से कोई भी लोग हो, सभी लोगों को धारण करने की शक्ति होने के कारण ही, क्योंकि अन्य और कोई नहीं है जो कि सभी लोगों को धारण कर सकता है, तो सभी लोगों को धारण करने की जो शक्ति है, उसके कारण भी यह बताया जाता है कि यह परमात्मा का ही एक लक्षण है, और दहर जो है वो परमात्मा को ही इंगित करने के लिए है, और यही यहाँ पर उपलब्ध है बताया गया है। तो इसका मतलब है कि अन्य भी जगह जो श्रुतियाँ हैं, वहाँ भी इसी चीज को बताया गया है। तो अब देखिए, छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है, अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानां, अर्थात यह जो आत्मा है, यह सेतु है सभी लोगों को धारण करने। तो सभी लोगों को धारण करने वाला यह सेतु है। तो यह अन्य जगह भी छांदोग्य उपनिषद में भी यहाँ इस तरह से वर्णन किया गया। उसी तरह से बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है, इतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमशो विधृतो तिष्ठतः। तो यहाँ पर जो है गार्गी को याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं कि यह जो अक्षर है, यानी यहाँ परमात्मा के लिए कहा गया है कि यह जो अक्षर है, इसी के प्रशासन में, इसी के ही शासन में सूर्य चंद्र और अन्य भी जो लोग हैं वे सभी स्थित हैं। तिष्ठतः, वे सभी स्थित हैं। उसी तरह से और फिर आगे कहते हैं, ऐश सर्वेश्वर ऐश भूताधिपतिरेश भूतपाल ऐश सेतुर्विधरण येषां लोकानां समेभ्यदाय। तो यहाँ पर कह रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो ईश्वर है, हाँ, ये सबका ईश्वर है, यह संपूर्ण प्राणियों का ही स्वामी है, यह सभी भूतों का पालन, सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला है, ये सभी को धारण करने वाला, समस्त लोगों को विनाश से बचाने के लिए उन सबको धारण करने का यह सेतु है। तो इस कारण यहाँ जो है, जहाँ भी संपूर्ण लोगों को धारण करने की बात आती है, तो वहाँ पर हमें यही मानना पड़ेगा कि यह परमात्मा को ही इंगित किया जा रहा है, क्योंकि उसके अलावा और किसी में वह दमखम नहीं है कि वह सभी लोगों को एक साथ धारण कर ले, उनका पालन कर ले, उनका स्वामी हो जाए, उनका ईश्वर हो जाए। ऐसा
लक्षण अन्य किसी जीव में नहीं आता है। ऐसा लक्षण जिसमें आता है उसी को परमात्मा कहा जाता है। उसी के लिए यहाँ दहर शब्द का प्रयोग किया गया है, जो 14वां सूत्र है, जिसमें कहा गया है दहर उत्तरेभ्यः। तो वहाँ पर जो कहा गया है वह परमात्मा के लिए ही कहा गया है। यही इस सूत्र में भी, 16वें सूत्र में भी कहा जा रहा है। हरि ओम।